Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 3 of chapter number 22, Chemical Control and Integration. Up to the previous session हम लोगों ने हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले अलग अलग हार्मोन्स का डिस्कशन किया था. नेक्स्ट ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड. सो पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. ब्रेन के जो अलग अलग तीन पार्ट है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. तो फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में, मतलब फोरब्रेन के पीछे पिनियल ग्लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन है, विच आर लोकेटेड अंडर द कॉर्पस कैलोसम. अब आपको पता है फोरब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, पर ये सेरिब्रम को अगर मिडल में से डिवाइड कर दो तो दो पार्ट बनता है जिसका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो सेरिब्रम को डिवाइड करने वाली बाउंड्रीज है कॉर्पस कैलोसम. अब ये कॉर्पस कैलोसम के नीचे बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. सो एग्जैक्ट लोकेशन है अंडर द कॉर्पस कैलोसम बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. अपीयरेंस वाइज अगर आप देखो तो अपीयरेंस में एकदम स्मॉल सॉलिड वस्क्यूलर रेडिश ग्रे कलर का कॉनिकल शेप का एक छोटा सा बॉडी होगा जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड. एक ही हार्मोन सिक्रेट करेगा और वो हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन. ओके, तो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन पिनियल ग्लैंड से सिक्रेट होगा. अब ये हार्मोन का फंक्शंस क्या है? सो मेलेटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the regulation of a 24-hour rhythm of our body. डायूर्नल मतलब आप बोल सकते हो कि भाई डे या तो नाइट, मतलब 24 आवर्स का जो रिदम है बॉडी का, उसका रेगुलेशंस कंट्रोल करता है मेलेटोनिन. इसको आप लोग बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जान सकते हो. So for example, it helps in maintain the normal rhythm of sleep-wake cycle. कब सोना कब उठना, उसकी जो पूरी साइकिल है उसका नॉर्मल रिदम मेंटेन करता है एक तो मेलेटोनिन. नंबर 2, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है मेलेटोनिन, जो पिनियल ग्लैंड से सिक्रेट होगा. इन एडिशन ये फंक्शंस तो है ही, इसके अलावा मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट द नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, स्किन का कलर, फीमेल बॉडी के अंदर रन होने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी. कि भाई कोई भी फॉरेन एंटीजन है तो उनके अगेंस्ट में फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पिगमेंटेशन है, मेटाबॉलिज्म है, ये सभी फंक्शंस को भी वो अफेक्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड का जनरल अपीयरेंसेस अगर पॉइंट वाइज मतलब आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो वो बाइलोब्ड ग्लैंड है, दो अलग अलग लोब से बनी. थायराइड ग्लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया. अब दो लोब है तो ट्रेकिया के दोनों साइड पे एक एक लोब होगा और ट्रेकिया के थोड़ा सा ऊपर की साइड लोकेटेड थायराइड ग्लैंड. अब दोनों लोब जो है आर कनेक्ट बाय नैरो कनेक्टिव टिश्यूज. तो एक कनेक्टिव टिश्यूज का नैरो बैंड होगा जिसके थ्रू दोनों लोब एक दूसरे से जुड़ेंगे और वो पार्ट है इस्थमस. ओके, थायराइड ग्लैंड जनरली बनता किससे? थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ राउंडेड फॉलिकल्स. छोटे छोटे राउंड शेप के फॉलिकल्स होंगे विच हैज़ अ वॉल ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम. अब ये राउंडेड फॉलिकल्स की जो वॉल है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होगी और ये फॉलिकल्स भरे होंगे इज फिल्ड विथ अ जेलेटिनियस कोलोइड विच आर सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम. तो ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है उसके थ्रू जेलेटिनियस सब्सटेंसेस सिक्रेट होगा. जो जेलेटिनियस सब्सटेंसेस ये राउंडेड फॉलिकल्स के अंदर भरा रहता है. तो ये थायराइड ग्लैंड का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आपको पहले ही मैंने बताया दो लोब है विच आर लोकेटेड ऑन आइदर एंड अपर साइड ऑफ द ट्रेकिया. अब डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये है वोकल कॉर्ड,
ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के दोनों साइड पे एक एक थायराइड ग्लैंड का आपको लोब दिख रहा है, और ये जो मिडल में पार्ट है वो पोर्शन को आप बोल सकते हो इस्थमस, जो दोनों लोब को एक दूसरे के साथ जॉइंट करने का काम करता है। सो ये साइड आपको दिख रही है ट्रेकिया का वेंट्रल साइड, मतलब आगे का साइड। वैसे आप शेप अगर देखो तो थायराइड ग्लैंड को बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड भी बोल सकते हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन है फ्रंट ऑफ नेक, नेक के आगे बिलो दी एडम्स एप्पल, मतलब लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स के नीचे एंड नेक के आगे, ये एग्जैक्ट लोकेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। सो एज आई अर्लियर सेज दैट बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, और वो थिन फ्लैप को आप साइंटिफिक लैंग्वेज में कौन से नाम से जान सकते हो, इस्थमस, जो आपको मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया कि भाई ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो पोर्शन है इस्थमस। ओके, नाउ थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फोलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। तो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि भाई राउंडेड फोलिकल्स होंगे और उसके आजू बाजू में जो भी टिश्यूज होगी उसे बोला जाता है स्ट्रोमल टिश्यूज। नाउ ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विच आर एनक्लोजिंग अ कैविटी। तो हर एक थायराइड फॉलिकल्स फॉलिकुलर सेल्स के सपोर्ट से बनेंगे, और उनके पास अंदर की साइड में एक कैविटी, स्पेस, ल्यूमेन होगा। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए ये है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स है वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। पहला है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या तो उसे बोला जाता है थायरोक्सिन, और वी कैन से दैट T4, और दूसरे हार्मोन का नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसका नाम है T3। सो फॉलिकुलर सेल्स दो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, फर्स्ट टेट्रा आयोडोथायरोनिन थायरोक्सिन T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3। ओके, अब ये दोनों हार्मोन्स का जो नॉर्मल रेट है उनका मेंटेनेंस करता है कौन, आयोडीन। सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड, कि भाई T3 या तो T4 हार्मोन का जो नॉर्मल रेट है सिंथेसिस होने का, उसका डिपेंडेंस पूरा आयोडीन के ऊपर होता है। अब ये आयोडीन की समझ लो डेफिशिएंसी है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर होगी इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों? क्योंकि T3 और T4 नाम के हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट क्रिएट एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और वो डिजीज का कॉमन नाम है गोइटर। ये गोइटर के बारे में आप लोगों ने सुना कि हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है और उसे बोला जाता है गोइटर। अब आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा कि ये पोर्शन देखो पूरा, तो थायराइड ग्लैंड आयोडीन की डेफिशिएंसी या तो हार्मोन कम प्रोड्यूस करने की वजह से एनलार्ज हो जाती है, तो ये कंडीशंस थी गोइटर। ओके, दूसरे हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोज अ डिफेक्टिव प्रॉब्लमेटिक डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोविंग बेबी। तो प्रेग्नेंट वुमन की बॉडी में जो बेबी ग्रो हो रहा है उसका डेवलपमेंट, उसका मैच्योरेशन जो है वो पूरा डिफेक्टिव होगा, प्रॉब्लम वाला होगा। लीड टू स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ पूरा बॉडी का रिड्यूस्ड हो जाएगा, जिसे बोला जाता है क्रिटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन, सेंसिटिविटी जो उसकी होगी वो बहुत ही कम होगी, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू लेवल जो है वो उसका कम होगा क्योंकि सेंसिटिविटी कम है। एबनॉर्मल स्किन डिफम्यूटिज्म, मतलब हियरिंग या तो स्पीच की जो कैपेबिलिटी है, बोलना या तो सुनना, वो सब कुछ ये बेबी के अंदर नॉर्मल नहीं होगा।
सो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होने वाली अफेक्शन विद इन द प्रेग्नेंट वुमन. इवन विद इन द एडल्ट वुमन, हाइपोथायरॉयडिज्म may cause menstrual cycle to become irregular. अब आपको पता है फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होगा, पर ये साइकिल को इरेगुलर कर सकता है अगर कौन सा कंडीशन होगा बॉडी के अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म. इवन एडल्ट वुमेन के अंदर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, और वी कैन से दैट हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होने वाला एक डिजीज जिसका नाम है मिक्सोडेमा. अब मिक्सोडेमा मीन्स इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पफी और फैटी अपीयरेंस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू बिलो द स्किन. स्किन के नीचे फैट जमा होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मिक्सोडेमा का जो भी पेशेंट है इट लुक्स लाइक अ फैटी अपीयरेंसेस, पफी अपीयरेंसेस. तो ये सब कंडीशन आपको मैंने बताई हाइपोथायरॉयडिज्म की कि भाई अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सेक्रेशन लिमिट से कम होगा तो. अब बाकी का डिस्कशन जो है वो हाइपर से रिलेटेड है. सो ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, या तो थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है थायराइड ग्लैंड का एक तो कैंसर, दूसरी पॉसिबिलिटी है थायराइड ग्लैंड्स के अंदर छोटी छोटी नोड्यूल्स का डेवलपमेंट होना. तो ये दो रीजन की वजह से रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड, ज्यादा हो जाएगा टू एबनॉर्मल हाई लेवल which leading to a condition is called as a hyperthyroidism which adversely affect the body physiology. अब या तो थायराइड ग्लैंड का कैंसर होगा या तो थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स बनने की वजह से ये हार्मोन्स का जो रेट है सिक्रीशन होने का या तो सिंथेसाइज होने का वो बढ़ेगा एंड ये कंडीशन को आप बोल सकते हो हाइपरथायरॉयडिज्म, जो बॉडी की फिजियोलॉजी को एडवर्सली क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे. तो उसका ही एक कंडीशन है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर. सो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म की एक कंडीशन है विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. एक तो थायराइड ग्लैंड थोड़ी सी एनलार्ज होगी. सेकेंड कैरेक्टर है प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स. आईबॉल्स पूरे के पूरे बाहर निकल आएंगे, जैसे आपको मैं डायग्राम के अंदर दिखा रहा हूं. ये जो आईबॉल्स दिख रहे हैं आपको वो पूरे के पूरे बाहर आ जाते हैं. सो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा, वेट का लॉस होगा एंड ऑल्सो कोल्ड एज अ ग्रेव्स डिजीज. तो ये ग्रेव्स डिजीज है, हाइपरथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं या तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, तीनों एक ही है. दूसरे नंबर ऑफ फंक्शंस इज तो थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपको मैंने बताया BMR. तो बॉडी के अंदर एनाबोलिक या तो कैटाबोलिक दोनों से जुड़ करके बनने वाला जो मेटाबॉलिज्म है उनके रेट का रेगुलेशंस करना थायराइड हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नंबर 2, दिस हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. तो RBC को फॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है इरिथ्रोपोइसिस. तो इरिथ्रोपोइसिस नाम की प्रोसेस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है थायराइड हार्मोन. नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या तो फैट्स के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थायराइड हार्मोन की. नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट. तो वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस है ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन. तो इसको आप लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन. तो बॉडी के अंदर का जो ऑस्मो रेगुलेशन है
वाटर और सॉल्ट या तो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसको भी इन्फ्लुएंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थायराइड हार्मोन्स की। इवन थायराइड ग्लैंड के थ्रू एक और भी प्रोटीन नेचर वाला हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। अब ये थायरोकैल्सिटोनिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता है। नाउ TCT किसके ऊपर काम करता है? ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर, जो बॉन्स का सेल है। तो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब मोनोन्यूक्लिएट सेल है जो क्या बनाता है? बॉन्स। तो ये TCT क्या करता है कि ब्लड में से कैल्शियम को लेकर के बॉन्ड्स बनाने के लिए यूटिलाइज कर देता है। सो वी कैन से दैट इट डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है TCT। इसलिए ये हार्मोन का नाम है हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द पिनियल ग्लैंड एज वेल एज थायराइड ग्लैंड, उनमें से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उनके कौन कौन से फंक्शंस। So this all are related with the thyroid as well as pineal gland. Thank you very much. Jai Hind.